हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रोनाउन के बारे में, जो कि वर्ड की कैटेगरी में सेकंड नंबर पे आता है। इसके पहले हम लोगों ने नाउन को फुली कवर किया है पिछले वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे आपको पता है कि प्रोनाउन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी लंबा टॉपिक हो सकता है यदि इसको डीपली स्टडी करें तो। लेकिन हम इस वीडियो में जो जानने जा रहे हैं वो कुछ नॉर्मल चीजें जो कि हमें जानकारी जरूरी है प्रोनाउन के बारे में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रोनाउन, अगर हम इसको केयरफुली देखें ध्यान से, तो प्रोनाउन जो होता है इसमें दो वर्ड मिक्स है, PRO प्रो और फिर नाउन। अब ये जो नाउन है ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि नाउन होता क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसे देखें, और आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नाउन यदि आपको पता है तो डिफिनेशन के अनुसार हमें पता है कि नाउन मीन्स नेम होता है। दुनिया की कोई भी चीज जो आपको दिख रही है, जो आप महसूस करते हैं, वो सब के सब नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चलते हैं आगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। तो दोस्तों, प्रोनाउन दो चीजों से बना है, प्रो और नाउन। ये दोनों जो वर्ड है यहाँ पर, प्रो का मतलब क्या है? हटाना। प्रो मीन्स हटाना। नाउन किसको? नाउन को। यदि आप नाउन को हटा दें और वहां पर कोई नया वर्ड यूज करें तो उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, मीन्स प्रोनाउन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहता है कि वर्ड दैट यूज अ प्लेस ऑफ नाउन। कोई भी वर्ड जो कि आप नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं उसे आप क्या कहेंगे? उससे कहते हैं प्रोनाउन। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन है और आसानी के लिए ऑलरेडी ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसे आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले यूज किया जाता है, आपको ये मालूम है। तो यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, जैसे मेरा नाम यूके सोनी teaches us, ठीक है। फिर हम लिखें यूके सोनी स्टडीज। ये मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, यूके सोनी टीचेस अस, यूके सोनी स्टडीज, यूके सोनी हेल्प्स अस। इसमें देखें ध्यान से तो ये सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं ये उतने पढ़ने में यानी कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब भी कोई पैराग्राफ लिखे, स्टोरी लिखे, तो पहली बार में तो हम किसी नेम का यूज करते हैं, इट्स करेक्ट, यहां तक आपका सही है। बट आगे जब आप बढ़ते हो तो बार बार किसी एक ही नाम को यूज करना इनकम्प्लीटनेस को दर्शाता है, यानी कि वो सेंटेंस पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होता, यानी कि वो पैराग्राफ में एरर्स माना जाता है। तो और वैसे भी हम भी किसी एक ही नाम को बार बार लिखे तो खुद ही उग जाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर पहली लाइन में तो ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस यूके सोनी टीचेस अस, बट यहाँ पर यूके सोनी न लगाकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ही स्टडीज, यानी कि वो पढ़ाई करते हैं। यूके सोनी हेल्प्स अस, यहाँ पर हम यूके सोनी न लिख के डायरेक्ट फिर से लिख सकते हैं ही हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी एक व्यक्ति के बारे में या व्यक्ति, वस्तु, जानवर, कुछ भी हो, उसके बारे में पहला नाम यूज करें और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद से इस नाम के बदले में
सही प्रोनाउन यूज करें। अब सही प्रोनाउन का मतलब यहाँ पे ही के जगह पे आप ये नहीं सी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। अब एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू। अब इन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग थोड़ा केयरफुली जानेंगे, फिर भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा आई, वी, यू एक्सेट्रा, कई सारे आपके ये प्रोनाउंस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, प्रोनाउंस के टाइप्स के लिए हम अगर आपको बताएं तो प्रोनाउंस के टाइप्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको बताएं कि इन सारे को अगर आप डिफिनीशन वाइज लर्न करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, समझने में टाइम ज्यादा लगे। लेकिन इसको हम हर एक वर्ड को यदि ठीक से समझ लें तो प्रोनाउंस के हर एक प्रॉपर्टीज को, हर एक प्रकार को ठीक से समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। पर्सनल मीन्स व्यक्तिवाचक, सर्वनाम। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन आप यूज करते हो, एनी प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन दैट इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में हम सबसे पहले बताएं व्यक्ति के लिए क्या यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यू के सोनी, यहाँ पे अभी आपने देखा ही लगाया मैंने, तो ही क्या है, एक व्यक्ति के लिए ही तो लगाया गया है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे इसे, यस, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया। पर्सनल प्रोनाउन के बाद से आई, वी, यू, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू एक्सेट्रा जितने भी हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं वो सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन माने जाते हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है संकेत वाचक सर्वनाम। संकेत मीन्स किसी को इंडिकेशन करना, किसी को इंगित करना। यानी कि हम जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे सामने कोई चीज रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं मार्कर। अब हमें बोलना है कि मार्कर इज व्हाइट, तो यहाँ पर मार्कर क्या हो गया, एक नाउन है। लेकिन वहीं बोले दिस इज मार्कर, तो दिस इज मार्कर, तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेट मीन्स संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बोले दिस इज मार्कर, तो दिस क्या है, एक प्रोनाउन है। इसी तरीके से दिस के अलावा दैट, दीज, दोज, ये सारे जितने भी वर्ड आते हैं जो इंडिकेशन करे किसी भी चीज को, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स अगर डिफिनेशन बोले तो वर्ड दैट इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, दैट वर्ड इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग जान लिए और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे जिसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न यानी कि जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हमारे सामने हैं और आपसे मैं बोलता हूं हु आर यू, देन यू रिप्लाइड कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम युकेशोनी, यहाँ पर और भी आप कुछ आंसर दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है, हु आर यू। तो यहाँ पर हमने पूछा आप कौन है, तो इससे पूछा हु का यूज करके पूछा, तो यहाँ पे हु जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। उसी तरीके से हम आगे बढ़े, वाई, और भी कई सारे वर्ड होते हैं, व्हाट एक्सेट्रा। यानी कि जो वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन आस्क करने के लिए, तो उस वर्ड को हम डायरेक्टली समझेंगे कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मीन्स कहने का सेंस, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड या नोन एज, हम उसे क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स होता है रिलेशन, रिलेशन से बना है रिलेटिव, और रिलेटिव को हिंदी में अगर बोले तो संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि
ये हमारा जो वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को हम अगर समझने की कोशिश करें बोर्ड पर, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है, लिंक करता है, यानी दो सेंटेंस में, दो वर्ड में क्या करता है, एक संबंध स्थापित कर देता है, और वो एक प्रोनाउन के रूप में किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाए, वस्तु के लिए यूज किया जाए, स्थान के लिए यूज किया जाए। मीन्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ प्लेस, एनिमल, पर्सन और एनीथिंग दैट इज इंडिकेट और लिंक टू और मोर सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने दिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हु, वेयर, ये जो वर्ड है जो दिख रहे हैं, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रुको 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 रुको, आप ये पूछ सकते हो कि अरे अरे सर, ये हु तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है और रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु आ गया, एक ही वर्ड दो टाइप्स कैसे? राइट, इट मे बी पॉसिबल, मे बी नहीं, इट कैन बी पॉसिबल, संभव है। एक व्यक्ति एक मूवी में हीरो बन सकता है, यानी इंस्पेक्टर, किसी में विलन का रोल कर सकता है। तो क्या इसमें एक वर्ड दो जगह यूज नहीं हो सकता? अलग अलग रूप से हो सकता है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कि कैसे हो सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या करता है, किसी चीज को रिलेशन शो करता है। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज the boy who helped me। दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो शायद आपको समझ में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। इसमें ध्यान से देखें कि दिस इज द बॉय हु हेल्प मी। इसकी मीनिंग क्या होगी? यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। अब यहाँ पर क्या समझने की कोशिश करते हैं? देखो, यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन किया गया क्या? नहीं किया गया, लेकिन यूज किसका किया गया? हु का। यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, लेकिन देखें ध्यान से तो दिस इज द बॉय, यहां से यहां तक ये एक अलग सेंटेंस, और हु क्या कर रहा है? हेल्प मी को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हु का मतलब होगा जो। यह वही लड़का है, हु जो, यानी कि जिसने मेरी मदद की। तो हु जो है एक व्यक्ति के लिए यूज किया गया, उस लड़के के लिए यूज किया गया। और यू ऑलरेडी नो दैट इफ एनी वर्ड यूज प्लेस ऑफ नाउन, यानी लड़का एक नाउन है और उसके प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं? हु का यूज कर रहे हैं। सो क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और भी कई सारे वर्ड ऐसे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, दिस इज द स्कूल। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी स्कूल में पढ़ाई किया और मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ, तो मैं उस व्यक्ति को बताऊं कि दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, यानी कि यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ाई किया करता था। तो हम क्या करते हैं? वेयर का यूज क्वेश्चन करने के लिए तो नहीं किए, बट वेयर जो है एक प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ, और उस प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे? वेयर को रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अब लास्ट हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स मीन्स किसी चीज से टकरा के रिफ्लेक्स हो, यानी कि जितने भी वर्ड हम यूज करते हैं, आई, माई, मी, ये सब के सब वर्ड जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में कई सारे इसके फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव का मतलब समझे सिर्फ इतना कि कोई भी प्रोनाउन जो खुद के लिए यूज किया जाए और उस पे भी इफेक्ट डालकर, जोर डालकर ज्यादा से ज्यादातर ज्यादा, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि वो जो वर्ड आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब खुद पे किस प्रकार से जोर देगा भाई? एम्फेसिस। एम्फेसिस वर्ड्स मीन्स होता है कि जो एक तो होता है कि मैंने यह काम किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मैंने यह काम किया, तो आई डिड दिस वर्क, यही बोलेंगे। अगर मैं बोला मैंने खुद यह काम किया,
मैंने खुद यह काम किया। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ समझ में आया क्या होता है, माई सेल्फ यूज क्यों किया, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि आई डिड डू दिस वर्क तो इसका मतलब हुआ कि मैंने किया, कोई समझा किया नहीं किया। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद से यह काम किया, तो पूरा इस पे एम्फेसिस हो रहा है, जोर डाला जा रहा है कि हाँ ये काम मैंने ही किया, किसी और ने नहीं किया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कई सारे लास्ट में सेल्फ यूज हो जाते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काउंट होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये 5 प्रोनाउन हैं और आगे की प्रोनाउन में भी हम चलिए देखते हैं। ओके, तो ये हो गए 5 प्रोनाउंस और 5 प्रोनाउंस के बाद से जो नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है, देखते हैं बोर्ड पे। 6 नंबर पे हमारा है इन्फिनिटिव प्रोनाउन, यहाँ पे सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओ माय गॉड, नो प्रॉब्लम, चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका 6th नंबर पे आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में समझते हैं तो इसे कहा जाता है आपका अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित ना हो, जिसका निश्चित ना हो मीन्स, कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं वन मीन्स वन डे आई विल बी एन इंजीनियर, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा। अरे किस दिन बनूंगा ये तो कंफर्म ही नहीं है, एक दिन बनूंगा। वन डे आई विल बीट यू, एक दिन मैं तुम्हें पिटूंगा। अरे भाई कब पिटेगा, डेट पे डेट, मतलब कहने का सेंस कोई चीज फिक्स ना हो। नन, नन मीन्स कोई नहीं, सम कुछ, एनी अन्य। तो इस तरीके से एनी के अलावा आप अदर, ओके, अ फ्यू, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसका कोई मतलब फिक्स पॉइंट ही नहीं होता कि कहा क्या जा रहा है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी शो किया जाता है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी समझते हो आप, अगर 9th-10th के स्टूडेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर का नाम ही है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वन, नॉन, सम, एनी, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चित सर्वनाम इन्हें कहा जाता है, और अनिश्चित सर्वनाम मीन्स जिसका कोई निश्चित न हो। तो ये हो गया आपका 6th, और लास्ट 7th पे हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि वैसा प्रोनाउन जो क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब बांटे, अलग अलग भागों में बांट दे। इच मीन्स क्या होता है, स्पेलिंग याद होगा, इच मीन्स होता है हर एक, ठीक है। अब यहाँ पर आइदर, नेदर, यहाँ पर ये सारे वर्ड जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जहां पे 2 या 2 से अधिक लोगों को बांटा जाए। जैसे यहाँ पर देखें तो हम बोले कि ईच पर्सन वॉज रेडी, हर एक व्यक्ति तैयार था, तो ईच पर्सन वॉज रेडी। यहां पर इसी तरीके से आइदर के बारे में अगर बात करें, अब देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं आइदर यू और ही, आइदर यू और ही इज गिल्टी। गिल्टी मीन्स क्या होता है, या तो तुम या वह दोषी है, यानी कि दोनों में से कोई एक दोषी है। तो यानी कि या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, कोई एक क्या है, दोषी है। तो हम इस सेंटेंस में आइदर को हम यूज करते हैं इन दोनों में से किसी एक के लिए, इन दोनों का यूज, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का यूज क्या करते हैं, अब कौन है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक दोषी है ये श्योर है, तो चुनने के लिए आइदर का यूज किया। और आइदर चूंकि ये दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों प्रोनाउन है, और इनके लिए भी हमने यूज किया, तो ये भी एक प्रोनाउन होगा, और ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। तो इस तरीके से और भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। नाइदर का यूज होता है, नाइदर के साथ हमेशा याद रहे नॉर यूज होता है, नाइदर नॉर।
आइदर और इच तो खैर अलग वर्ड है, एवरी और भी कई सारे वर्ड्स हैं, वो तो आपको हमसे ज्यादा नॉलेज शायद होगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो बस बढ़ेंगे, बढ़ते नहीं है, बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रही है दोस्तों, लॉन्ग नहीं लॉन्ग। थोड़ा इंग्लिश वीक है तो फिसल जाता है, जुबान है फिसल जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल, जय हिंद।